We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है व्लादिमीर पुतिन से। इस मुलाकात का मतलब क्या, उन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, और इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर। देखिए, बिल्कुल इन तस्वीरों पर नजर है, क्योंकि अगर यूक्रेन वॉर के आप लिहाज से देखें तो अब मोदी ही दरअसल वो भूमिका में नजर आ रहे हैं जो यूक्रेन वॉर के आगे पीस शांति जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। मोदी के चीन दौरे के ठीक पहले जिस तरह से जेलेंस्की ने बातचीत की, और आज हमने देखा कि जब पुतिन एससीओ के फोरम पर यूक्रेन वॉर का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने भारत और चीन का धन्यवाद दिया। भारत का खास तौर पे, क्योंकि भारत की भूमिका सबसे बड़ी है, क्योंकि पीएम मोदी वो शख्स है जो जेलेंस्की से भी बात कर रहे हैं और पुतिन से भी बात कर रहे हैं। पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री खुलकर हम कल से लेकर आज तक देख रहे हैं, और किस तरह से बायलैटरल टॉक, कौन कौन से मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर इस वक्त मंथन चल रहा होगा। यूक्रेन के साथ क्या भविष्य हो युद्ध का, ट्रंप की जो तनातनी है उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए, जो ट्रेड है वो किस तरीके से बढ़ाया जाए, आतंकवाद को लेकर किस तरीके का रूस का स्टैंड होगा, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। जो ग्लोबल इशू है उसमें सबसे बड़ा टैरिफ वॉर है जो इंपोज किया है ट्रंप ने, लेकिन उसका जवाब भारत दे रहा है, उसका जवाब रूस दे रहा है, उसका जवाब इस वक्त देखिए तो एससीओ के फोरम से चीन भी देता हुआ नजर आ रहा है। और जाहिर तौर पे पुतिन ने जैसा कहा कि जिस तरह से एससीओ की इकोनॉमी डेवलप हो रही है, एससीओ की इकोनॉमी बढ़ रही है, वो इकोनॉमी कहीं ना कहीं वेस्ट को पछाड़ चुकी है, तो ये अपने आप में ट्रंप को बड़ा जवाब है। दूसरी तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन में पहलगाम आतंकी हमले को शामिल किया जाना अपने आप में भारत की बड़ी जीत है, और जाहिर तौर पर आतंकवाद के मुद्दे पर डबल स्टैंडर्ड को एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से परिभाषित किया वो भी अपने आप में एक बड़ी जीत है। पुतिन से बातचीत के मायने में यूक्रेन वॉर तो है ही, लेकिन इस वक्त का ग्लोबल ऑर्डर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर हम आरआईसी की बात कर रहे हैं, यानी रसिया इंडिया चाइना की बात कर रहे हैं, तो उसको पुनर्जीवित करने की जो कोशिशें हैं वो पुतिन की तरफ से पुरजोर तरीके से दिखाई दे रही हैं। विजुअल्स भी हमने देखा जब आज पुतिन और जिनपिंग और मोदी जो हैं वो एक अलग केमिस्ट्री में दिखाई दे रहे थे। तो ये बैठक तय करेगी कि दुनिया का अगला भविष्य क्या होगा, यूक्रेन वॉर का क्या पटाक्षेप होगा या और ज्यादा बढ़ेगा, जिसकी संभावनाएं प्रबल दिखाई दे रही हैं। तो जाहिर तौर पे पुतिन और मोदी तय करने वाले हैं कि ग्लोबल ऑर्डर क्या होने वाला है। इस मुलाकात में डिफेंस को लेकर कुछ हो सकता है क्या, ट्रेड को लेकर कुछ हो सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल ट्रेड को लेकर निस्संदेह तरीके से होगा, क्योंकि टैरिफ वॉर जिस तरह से ट्रंप ने इंपोज किया है, उसके बाद किस तरह से भारत और रूस अपने संबंधों को, खासतौर पे व्यवसायिक संबंधों को, ऑयल इंपोर्ट को आगे बढ़ाएंगे, इस पर निश्चित तौर पे बात हो रही होगी, और इसके दायरे जो हैं वो और बढ़ाए जाएंगे, जो कि ट्रंप को एक बड़ा जवाब होगा, जैसे कि संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बात S-500 को लेकर है और डिफेंस डील को लेकर है, उस पर भी बात होगी, क्योंकि भारत और रूस जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा बढ़ाएंगे, क्योंकि अमेरिका और भारत का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो इस वक्त सदमे में दिखाई दे रहा है। ये जो तीन महाशक्तियां हैं, रूस, चीन और भारत, इसमें चीन के साथ ट्रस्ट डेफिसिट अपने आप में बड़ा इशू रहा है भारत के लिए। क्या व्लादिमीर पुतिन उसमें कोई अहम भूमिका निभा सकते हैं? दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह से मोदी का हाथ पकड़े हुए आगे आए, जिनपिंग के पास लाए, जो बातचीत हुई, तो ये पुतिन के लिए बेहद जरूरी है कि इस वक्त आरआईसी को जिंदा किया जाए, रसिया इंडिया चाइना के फोरम को जिंदा किया जाए। यही एक ऐसा फोरम है जो दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन सकता है, जो वेस्ट को, अमेरिका को, नाटो को पुरजोर तरीके से जवाब दे सकता है, जो अमेरिकी हेजेमोनी को समाप्त कर सकता है। तो ये पुतिन के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पुतिन के लिए इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से वॉर इंपोज किया गया है वो रूस के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए ज्यादा किया गया है। भारत उसका भुक्तभोगी ठीक है। ये जो तस्वीरें हैं एक बार जरा हम इनको फुल स्क्रीन करते हैं, और अगर हालांकि सब कुछ प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, कुछ चेहरे जो आप समझ पा रहे हो, पहचान पा रहे हो, और किस तरीके से ये पूरा ऑर्डर तय होता है। देखिए, इस ऑर्डर में हम देख रहे हैं कि एनएसए की बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है, फॉरेन सेक्रेटरी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं जो हमारे एम्बेसडर हैं वो दिख रहे हैं, सेक्रेटरी वेस्ट जो हैं वो वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, कूटनीतिक लिहाज से, सामरिक लिहाज से, व्यावसायिक लिहाज से, यानी ट्रेड के लिहाज से तीन बड़ी शक्तियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के साथ दिखाई दे रही हैं। यही सेम पैटर्न हम पुतिन की तरफ भी देख रहे हैं। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशन है उसको लेकर देखिए, यूक्रेन वॉर को लेकर देखिए, जो ट्रेड रिलेशन है उसको लेकर देखिए, जो ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त क्रिएट करना है उसको लेकर देखिए, या फिर आरआईसी के फोरम को जो जिंदा रखना है उसको लेकर देखिए। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसमें पुतिन और मोदी ही तय करेंगे कि किस तरह से आरआईसी आगे बढ़ेगा, एससीओ आगे बढ़ेगा, G20 का भविष्य क्या होगा। हम जानते हैं कि ब्रिक्स जो है उसका आयोजन एक तरह से होना है, तो उसका पूरा फॉर्मेट क्या होगा। तो इस वक्त क्वाड से निकल के ब्रिक्स की तरफ जो ताकतें बढ़ रही हैं। ठीक है मधुर, माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकतापूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए
बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो कई मुद्दे जिनका जिक्र यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। मधुरेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मधुरेंद्र, जो एक ऐसा मुद्दा जिस पर नजर पूरी दुनिया की है वो ये कि यूक्रेन के साथ जो रूस का संघर्ष है वो कैसे बंद होगा, वो कैसे खत्म होगा और उसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, और अगर भारत कोई बड़ी भूमिका निभाता है तो फिर ट्रंप साहब की जो आंखें हैं वो कितनी और ज्यादा चौड़ी नजर आएगी? देखिए, भारत की बड़ी भूमिका निभाएगा क्योंकि जेलेंस्की का विश्वास भी दरअसल ट्रंप से उठता नजर आ रहा है, क्योंकि जेलेंस्की मोदी से बात करते हैं, पुतिन से होने वाले बायलैटरल टॉक के ठीक पहले अपने आप में एक बड़ा संकेत देता है। दूसरी तरफ देखिए तो अलास्का के बैठक के बाद क्या दरअसल रूस से जो प्रतिनिधि हैं वो कुछ कह रहे हैं। मधुरेंद्र, जरा वो एक बार सुनने की कोशिश करता है। Усилия по созданию в Евразии архитектуры равной и неделимой безопасности. यूरेशिया में समान और अविभाज्य सिक्योरिटी ढांचे को बनाने के लिए प्रयासों के लिए एक मंच प्रदान करता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, 21 декабря исполняется 15 лет со дня принятия совместного заявления, в котором отмечен выход наших отношений на уровень особого привилегированного стратегического партнерства. महामहिम प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, 21 दिसंबर को 15 साल पूरे हो जाएंगे जब से एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें हमारे स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप पर किस तरह हम पहुंचे। 15 साल हो गए। И можно уверенно констатировать, что многоплановые российско-индийские связи активно развиваются на этих принципах. और हम ये सच्चाई से बता सकते हैं कि हमारे रिश्ते इस सिद्धांतों पर बढ़ते हैं। Налажено многоуровневое взаимодействие. हमारे बीच बहुत बहुमुखी सहयोग चालू है। Торгово-экономическая кооперация в целом демонстрирует положительную динамику. व्यापार में सकारात्मक गतिशीलता देखने को मिलती है। Развивается туристический обмен. पर्यटकों का आदान प्रदान विकसित हो रहा है। Мы тесно координируем наши усилия на международной арене. अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम हमारे प्रयासों को समन्वय से करते हैं। Это ООН, БРИКС, Группа 20 и, разумеется, ШОС. यूएन, ब्रिक्स, SCO जरूर इस गठन में से शामिल है। И сегодня хорошая возможность обсудить основные задачи дальнейшего развития многопланового двустороннего сотрудничества в различных областях. और आज की मुलाकात से हमारे रिश्तों को आगे बढ़ाने पर रास्तों पर बातचीत करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। Уважаемый господин премьер-министр, дорогой друг, Россия и Индия поддерживают десятилетиями особые отношения, дружеские, доверительные. Это фундамент для развития наших отношений в будущем. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रिय दोस्त, रूस और भारत के बीच बहुत विश्वसनीय रिश्ते बने हुए हैं। इस सिद्धांतों पर वे विकसित हो रहे हैं। И эти отношения носят абсолютно внепартийный характер, поддерживаются подавляющим большинством народов наших стран. और ये किसी से पार्टी या राजनीति पर आधारित नहीं है। लोग, हमारे दो देशों के लोग इस रिश्तों का समर्थन करते हैं। Спасибо. धन्यवाद। तो आपने सुना व्लादिमीर पुतिन को, कई जरूरी बातें पुतिन ने अपने इस संबोधन में कही हैं। भारत के साथ रिश्ते को लेकर पीएम मोदी से मिलकर खुशी हुई, ये कहा है पुतिन ने। सोमेन रे साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। सोमेन रे साहब, आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन को, इस मुलाकात का मतलब क्या कुछ आपको नजर आता है? आपको तो लंबा अनुभव है। चलिए अब दोबारा कोशिश करेंगे जुड़ने की सोमेन रे साहब को। लेकिन जो बातें पुतिन ने कही हैं, हालांकि सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन फिर भी बिटवीन द लाइंस आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बिल्कुल पुतिन के जो शब्द हैं उनको अगर रीड करने की कोशिश की जाए तो पुतिन दरअसल इस वक्त भारत की भूमिका सबसे बड़ी देख रहे हैं। क्योंकि आप देखिए तो अमेरिका साफ तौर पर कह चुका है कि अगर यूक्रेन वॉर नहीं रुक रहा है तो उसका जिम्मेदार भारत है। तो जाहिर तौर पर इस वक्त भारत जो है उस केंद्र में खड़ा है जिसकी जिम्मेदारी दरअसल ये तय करेगी कि यूक्रेन वॉर
वॉर का अगला भविष्य क्या होगा। और हम निश्चित तौर पर देख रहे हैं कि पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन जिस तरह से बातचीत कर रहे हैं, तो ये बातचीत औपचारिक तौर पर जो हो रही है, पब्लिक डोमेन में आ रही है, उसे हम देख पा रहे हैं। लेकिन जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है वो दरअसल रीड करने की जरूरत होगी कि उसके बाद के एक्शंस क्या होंगे, किस तरह से पुतिन की भावनाओं को दरअसल पीएम मोदी जो है वो जेलेंस्की के साथ डिस्कस करेंगे और किस तरह से दरअसल दोनों ही देशों के बीच शांति के प्रस्ताव को लाएंगे। अभी अभी हमने सुना था कि सीओ के मंच पर जब पुतिन बोल रहे थे तो उन्होंने कहा कि यूक्रेन वॉर के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, बल्कि नेटो जिम्मेदार है, वेस्ट जिम्मेदार है, जिसने यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के लिए कदम बढ़ाए। इतना ही नहीं, उन्होंने दरअसल सीधे तौर पर यूक्रेन में जेलेंस्की की सरकार पर भी हमला करते हुए कहा कि तख्ता पलट की माफ कीजिए, प्रधानमंत्री मोदी कुछ कह रहे हैं। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा संघर्ष खत्म करने के लिए जो रास्ता है वो खोजना होगा। लेकिन मधुरेन, जैसा आप कह रहे हैं, क्या नाटो देश रूस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, वो एक बार जरा सुनते हैं। चलिए, तो मधुरेन, जैसा आपने कहा कि नाटो सबसे बड़ा दोषी है, क्या भारत की इस पहल के बाद नाटो स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश करेगा, ट्रंप स्थिति को सामान्य करने की कोशिश करेंगे, या चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं? देखिए, चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि दोनों तरफ का एजेंडा बिल्कुल अलग है। यूक्रेन चाहता है कि उसकी जो खोई हुई जमीन है, जिस पर इस वक्त रूस का झंडा लहरा रहा है, उसे वापस दिया जाए। लेकिन वहां पर निगोशिएशंस के जो पॉइंट बनेंगे, जाहिर तौर पर रूस का एजेंडा क्लियर है कि पूरी तरह से वापस नहीं हो सकता। खासतौर पर आप डॉनबास का एरिया देखिए तो, या फिर क्रीमिया का एरिया देखिए तो। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए तो ये गारंटी दरअसल पुतिन चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन आगे नेटो में शामिल ना हो, ये गारंटी जेलेंस्की की तरफ से दिया जाना चाहिए। तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं जो कि साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब निगोशिएशंस होंगे, जब इस तरह के वॉर होते हैं और उसके बाद शांति के लिए बातचीत होती है, तो दरअसल दोनों तरफ से कुछ न कुछ झुकना पड़ता है, समझौते होते हैं और उन समझौतों में कुछ अच्छे और बुरे समझौते होते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो दरअसल इस वक्त बातचीत का जो दायरा अलास्का से शुरू हुआ था वो सिमट चुका है। मैक्रो के शब्दों में कहें तो अगर पुतिन और जेलेंस्की नहीं मिल रहे हैं तो ये डिरेल हो चुका है। लेकिन उसकी नई संभावना बीजिंग से दिखाई दे रही है, उसकी नई संभावना तियानजिन से दिखाई दे रही है, जहां पर पुतिन और मोदी मिल रहे हैं और दरअसल यूक्रेन वॉर एजेंडे में दिखाई दे रहा है। ठीक है, और वही तियानजिन से जो तस्वीर सामने आई है, उन तस्वीरों ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है, जिसमें दुनिया की तीन बड़ी शक्तियां भारत, चीन और रूस के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक साथ नजर आते हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखिए जरा कि जब ये तीन बड़ी शक्तियां आपस में मिलती हुई नजर आती हैं तो कितना बड़ा मैसेज जाता है पूरी दुनिया को।
से देखकर शायद आप भी देखना चाहते होंगे। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी तियानजिन पहुंचे हुए हैं। जियोपॉलिटिक्स का गुणा गणित करती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।